क्या लगता है, होली आने वाली है, ताऊ जी हमें बुलाने के लिए फोन करेंगे? ताऊ जी को हमारी पड़ी कहाँ है जो वो तीज त्योहार पर हमें फोन करे। उनके लिए हम मायने ही कहाँ रखते हैं। मैंने तो कब से उनसे उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। बेहतर होगा आप लोग भी भूल जाओ उन्हें। बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। अगर ताऊ जी को हमारी इतनी चिंता होती ना तो आज हमारे साथ ये सब ना होता। जब से हमारी शादी हुई है हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ताऊ जी ने। पहले तो फिर भी कभी कभी फोन आता था, अब वो भी बंद हो गया। दूध में गिरी मक्खी ही तो थे हम लोग, जो इतने सालों से बोझ बनकर उनकी छाती पर बैठे हुए थे। हम लोगों की शादी करके उस बोझ से मुक्ति पाली उन्होंने। अब क्यों पलट कर हमें फिर से फोन करेंगे? अब भूल जाओ उस घर को। अब हमारा जो कुछ भी है ना, हमारा ससुराल ही है। अब अपने ससुराल में मन लगाओ। समझ गई तुम सब? हाँ दीदी समझ तो गई, लेकिन फिर भी किस लड़की का मन नहीं करता कि वो अपने मायके जाए, मायके वाले प्यार से बुलाए और वो भी खुशी खुशी मायके जाकर अपने बचपन को गले लगाए। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। बचपन से ही आधा अधूरा मायका मिला और अब वो भी छूट गया। सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती पगली। अगर हमारी किस्मत में भगवान को यही सब लिखना होता तो क्यों कम उम्र में माँ बाबू जी को छीन लेता हमसे। खैर छोड़ो ये सब बातें, जितना सोचोगे उतना दिल दुखेगा। मैंने कहा ना, हम तीनों के लिए हम लोग ही मायका है और हम ही ससुराल। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों सगी बहनें थी, लेकिन अभागी थी बेचारी। कच्ची उम्र में ईश्वर ने माता पिता का साया उनके सर से छीन लिया था। छोटे भाई की अनाथ हो चुकी बच्चियों को पिता के बड़े भाई यानी कि ताऊ जी ताई जी ने अपना लिया और लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती ताऊ जी के आंगन में खेलते कूदते बड़ी होने लगी। ताऊ जी ताई जी की अपनी एक संतान भी थी जिसका नाम था सौरभ। उम्र में तीनों बहनों से सौरभ काफी बड़ा था और दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई किया करता था। घर के खालीपन से बचने के लिए ही ताई जी बच्चियों को अपने घर रखने को तैयार हो गई थी। समय बीता। सौरभ जो पढ़ाई करने विदेश गया था वो वहीं का होकर रह गया और इधर तीनों बच्चियां जवान हो गई। सुनते हैं जिस अधिकार से तीनों बच्चियों को लेकर घर आए थे उतनी ही जिम्मेदारी से उनके आने वाले कल की भी फिक्र होती है कभी, या बस घर में रखने भर से आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई? ऐसी बात क्यों करी हो भाग्यवान। जब तीनों को अपने घर लाया हूं तो उनकी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। ऐसी बात तुम्हारे मन में आई क्यों? तीनों बच्चियां जवान हो गई हैं, उनकी शादी ब्याह के बारे में कुछ सोचा है या सारी जिंदगी बस ऐसे ही घर में बिठा कर रखेंगे उन्हें? रिश्तेदारी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। समय रहते लड़कियों के हाथ पीले नहीं किए ना तो लोगों को यही लगेगा कि हमने उन्हें अपना नहीं समझा, इसीलिए जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। अरे जिसे जो कहना है कहने दो, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। दूसरों के सोचने के हिसाब से अपने परिवार के निर्णय तो नहीं लूंगा मैं। आपका क्या है, आप तो बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं। रिश्तेदारी जात बिरादरी में उठना बैठना मुझे पड़ता है। लोगों की 10 तरह की बातों का शिकार मुझे होना पड़ेगा। आपको कहाँ अपने व्यापार से फुर्सत है? मैंने कुछ सोचा है, वैसे आपसे तो कोई भी उम्मीद करना ही बेकार है। अरे भाग्यवान, हमेशा इतनी नाराज क्यों रहती हो? अच्छा बताओ क्या सोचा तुमने? बस जो भी सोचा है ना सबकी भलाई उसी में है। ताऊ जी ने जब ताई जी की बात सुनी तो वो भी इस बात से सहमत हो गए। कुछ दिन बाद, दुर्गा बेटा, रिश्ते वाले रविवार के दिन घर आएंगे, तुम लोग तैयार रहना। ठीक है ताऊ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। तुमने शायद अपने ताऊ जी की बात को ध्यान से सुना नहीं। सिर्फ तुम नहीं, तुम तीनों को तैयार होना है, क्योंकि एक नहीं 3 लड़के तुम तीनों को देखने के लिए आने वाले हैं। हमने तुम लोगों के लिए जो रिश्ता ढूंढा है उस परिवार में 3 बेटे हैं और वे लोग अपने तीनों बेटों की शादी के लिए योग्य वधू तलाश रहे हैं। दुर्गा दीदी सबसे बड़ी है, कायदे से तो सबसे पहले दुर्गा दीदी की शादी होनी चाहिए। मेरी और लक्ष्मी दीदी की शादी की अभी ऐसी कौन सी जल्दी है? सरस्वती बेटा, तुम्हारे ताऊ जी जो कर रहे हैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। रविवार को तीनों तैयार रहना। हमारी इच्छा यही है किसी तरह तुम तीनों का रिश्ता इसी घर में हो जाए। तीनों बहनों की एक मंडप से शादी हो जाएगी, और क्या चाहिए। सरस्वती आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दुर्गा ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से रोक लिया। अपने कमरे में जाकर, आखिर ताऊ जी ने जता ही दिया ना दीदी कि ये हमारा अपना घर नहीं है, बल्कि हम ताऊ जी के ऊपर एक बोझ की तरह है। तभी तो हम तीनों की शादी एक साथ करवा के वो इस बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं। सरस्वती बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तीनों की जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या उन्हें भी ऐसे ही एक ही छड़ी से हाँक देते? अरे ये कौन सा तुक हुआ कि एक परिवार में 3 बेटे हैं तो उनके साथ अपने तीनों बेटियों को ब्याह दो। हमारी पसंद नापसंद इच्छा किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं है ताऊ जी ताई जी की नजर में। अब समझ नहीं रही हो दीदी, तीनों की शादी एक ही मंडप से होगी तो खर्चा बच जाएगा ना। वैसे भी छोटे भाई की बेटियों के ऊपर अपनी सारी दौलत थोड़ी ना लुटा देंगे वो। उन्होंने हमें पाला जरूर है लेकिन अपना नहीं समझते।
इस घर के बेटे तो सौरभ भैया है, तभी तो उन्हें विदेश भेजकर पढ़ाई करवाई और हमें यहाँ अपने साथ रखा। उसके बाद भी शादी के लिए हमारी पसंद नापसंद पूछना जरूरी नहीं समझा ताऊ जी ने। लक्ष्मी, सरस्वती, शांत हो जाओ। ताऊजी ताईजी ने जो कहा वो शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। वो लोग शायद हम तीनों की शादी करके हमारी जिम्मेदारी से हाथ धोना चाहते हैं, और वैसे भी हमें उन्हें दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले इतने सालों में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि कोई अच्छे घर का लड़का हमसे शादी करने के लिए आ रहा है। तुम बस ये समझ लो, ताऊजी ताईजी का एहसान उतारने के लिए ही सही हम तीनों को ये शादी करनी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर लक्ष्मी और सरस्वती चुप हो जाती हैं और रविवार के दिन लड़के वालों से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसा दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ने सोचा था ठीक वैसा ही होता है, और जल्दी ही तीनों बहनों की शादी एक ही परिवार में कर दी जाती है। शादी के बाद अब दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती सिर्फ बहनें नहीं थी, बल्कि देवरानी जेठानी भी थी। तीनों का मायका भी एक था और ससुराल भी। उन तीनों के बीच में देवरानी जेठानी के बीच होने वाली खींचतान बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो एकजुट होकर मिलजुल कर ससुराल में अपना जीवन जी रही थी, क्योंकि उनकी झोली में रिश्ते पहले से बहुत कम थे और जो थे वो उन्हें खो नहीं सकती थी। तीनों ने ससुराल को अपना घर बनाने में अपनी जान लगा दी थी और उनका जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था। दीदी, वैसे तो ससुराल में सब अच्छा ही है, लेकिन न जाने क्यों बाकी लड़कियों की तरह ना मेरे मन में भी ये उम्मीद रहती है कि ताऊजी ताईजी हमें बुलावा भेजे, मनोहार से घर बुलाए, हमारे मायके से भी शगुन की मिठाइयां आए, जिसे देखकर हम भी ना इठलाती हुए। लेकिन हाय रे किस्मत, जाने कब से हमारे लिए कोई फोन भी नहीं आया, शगुन क्या खाक आएगा। दीदी, माँ जी को क्या जवाब देंगे? पिछली बार दिवाली पर भी हमने कह दिया था ताऊजी बड़े भाई साहब के पास अमेरिका चले गए, इसलिए शगुन लेकर नहीं आ पाएंगे। अब होली पर क्या नया बहाना बनाया। कभी कभी तो दिल चाहता है कि माँ जी के सामने सारी सच्चाई बता दे कि जिस घर को वो हमारा मायका समझ रही है वो हमारा मायका नहीं, आधा मायका है, सिर्फ नाम का मायका। उस घर में हमारे लिए अब कुछ बचा ही नहीं। दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने मायके की इज्जत ससुराल में बिगाड़ने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम किसी तरह बात को संभाल लें, चाहे जो भी हो। इतने साल का लंबा वक्त गुजारा है हमने उस घर में, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ताऊजी ताईजी की बदनामी हो। ये सब सोचने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? ताऊजी ने तो कभी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। तीनों बहनें बात करते हुए रसोई में खाना बना रही थी, तभी उनकी सास वहां आती है। बेटा, अब तो होली में बहुत कम दिन रह गए, तुम्हारे ताऊजी ने क्या कहा, कब तक आ रहे हैं तुम तीनों का शगुन लेकर? माँ जी, वो क्या है ना, ताऊजी की तबीयत खराब हो गई है। अब ऐसे में उनसे शगुन के लिए कहना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। मैं बस इंतजार कर रही थी कि उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हो तो मैं यहाँ के रीति रिवाज के बारे में उन्हें बता दूं। अरे बेटा, ताऊजी की तबीयत खराब है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अरे भाई, ये लेन देन तो बाद में भी चलता रहेगा, हमारे रिश्तेदार है वो, सबसे पहले तो हमें उनके घर जाकर उन्हें मिलना चाहिए। और बेटा, बेटियों के ससुराल में शगुन भिजवाना भी एक तरह का मेल मिलाप का जरिया होता है, इसी बहाने समधियों का मिलना जुलना लगा रहता है। कोई बात नहीं, इस होली पर हम तुम्हारे मायके चलेंगे और कुछ दिन वहीं गुजारेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम लोग तैयार हो जाओ, हम सब तुम्हारे मायके चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, हाँ आप कुछ ज्यादा ही परेशान होगी, ऐसी भी कोई सीरियस बात नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। बेटा, रिश्तेदारी जोड़ी है हमने उस घर में, अब वहां के सारे सुख और दुख में हमें साथ तो निभाना ही पड़ेगा ना। मैंने तो अपना सूटकेस भी पैक कर लिया, 3-4 दिन समदन जी के साथ रहूंगी तो उन्हें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। बेचारी अकेले पता नहीं कैसे सब मैनेज कर रही होंगी। बेचारी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती चाहकर भी अब अपने ससुराल वालों को उनके मायके जाने से रोक नहीं पा रही थी। सासू माँ के जोर देने पर पूरा परिवार होली से 2 दिन पहले ताऊ जी के घर पहुंच गया। अरे आप लोग यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अचानक कैसे आना हुआ? अरे बहन जी, अब आप हैरान ही होती रहेंगी या हमें अंदर भी बुलाएंगी? अभी कैसे है भाई साहब की तबीयत का पता चला तो बस भाई साहब से मिलने चले आए। हमारी तबीयत का क्या है, उम्र के साथ थोड़ा बहुत लगा रहता है, बाकी तो सब ठीक ही है। और आपका बेटा कैसा है? दुर्गा बता रही थी दिवाली के समय आप लोग घूम कर आए अमेरिका। हाँ, सौरभ भी ठीक है। अब अमेरिका का क्या बताए, हमारे जैसे देसी लोग नहीं निभा सकते वहां, इसीलिए लौट आए। इतना कहकर दुर्गा का झूठ पकड़ने के बाद ताई जी गहरी सी नजर दुर्गा की ओर डालती है तो वो नजर नीचे कर लेती है। देखिए बहन जी, आपकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। बेटे को अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और आपकी तीनों बेटियां भगवान की कृपा से उनका भी घर परिवार सेट हो गया। अब तो आप लोग बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए।
हाँ बहन जी, सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन ये किस्मत है ना, बड़े तरह के रंग दिखाती है। क्या हुआ बहन जी, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, क्या होगा, बस कभी कभी मन में ऐसी ही पुरानी बातें आ जाती है। एक समय था जब घर में 4-4 बच्चे रहते थे, और एक आज का समय है, पूरा घर आंगन एकदम सूना हो गया। बच्चों की आवाज सुनी भी जमाना बीत जाता है। वो तो है, बच्चों की शादी हो गई तो आपका आंगन सूना हो गया। क्या बात है बहन जी, भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो अपने कमरे में बैठे पुरानी एल्बम देख रहे हैं। आजकल समय काटने का यही जरिया है उनके पास। दामाद जी, आप लोग चलिए ना, उनके थोड़े घुटने में तकलीफ रहती है ना, आपको उनके कमरे में ही मिलवा देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं ताई जी। तीनों दामाद ताई जी के साथ ताऊ जी के कमरे में जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के बाद वहीं बैठ जाते हैं। ताऊ जी, क्या देख रहे थे अकेले में? हमें भी दिखाइए। कुछ नहीं बेटा, ये मेरी तीनों बच्चियों की बचपन की तस्वीर है, उन्हें ही निहार कर काम चला रहा हूँ। अब इस घर की रौनक तो तुम तीनों भाइयों के साथ चली गई, हमारे पास तो बस तस्वीरें बची है। आओ, मेरे पास है, वो तुम्हें भी दिखाता हूँ, इन तीनों बहनों की बचपन की शैतानियां। ये देखो, जब ये पहली बार एनसीसी में गई थी तो ये इनकी होली की तस्वीर, और ये रक्षाबंधन पर चारों बच्चों की राखी बांधने की तस्वीर। न जाने कितनी यादें कैद है एक एक तस्वीर में। जिस तस्वीर को देखो वही किस्सा दिमाग में जीवित हो जाता है। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है ताऊ जी कि आप अपनी तीनों भतीजे को बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई, क्यों नहीं करेंगे। नन्ही नन्ही सी थी तीनों जब मैंने अपने घर लेकर आया, उसके बाद तो ये तीनों हमारे घर की जान बन गई। भतीजी नहीं, अपनी बेटी समझकर पाला है तीनों को। ये सही है ताऊ जी, चित भी मेरी पट भी मेरी। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको हमारी शादी का कितना बड़ा सदमा लगा है। मैं चाहती नहीं थी कि हमारे ससुराल वालों के सामने ये सब आए, लेकिन अब आप इतना दिखावा कर रहे हैं तो मैं भी चुप नहीं रह सकती। ठीक कह रही हैं दीदी आप। दुर्गा दीदी से पूरे 6 साल छोटी हूँ मैं, उसके बाद भी आपने मेरी और दीदियों की एक ही मंडप में शादी करवा दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तीनों की परवरिश करना तो कभी आपका उद्देश्य था ही नहीं। आप इनडायरेक्टली पापा की प्रॉपर्टी अपने हिस्से में करना चाहते थे, इसीलिए आपने पापा की प्रॉपर्टी के मालिक यानी कि हम तीनों बहनों को शादी के बंधन में बांध दिया, ताकि बाद में आप आराम से सब अपने बेटे को दे सके। दवा जी, ये तस्वीर देख रहे हैं? इस तस्वीर में सरस्वती के माथे पर पट्टी बंधी हुई है। क्रिकेट खेलते समय गिर गई थी और अपना माथा फोड़कर आ गई थी। 3 टांगे लगे थे उसे। रोते हुए इसकी ताई जी ने 3 दिन खाना नहीं खाया था। ताऊ जी, ये झूठी कहानी सुनाकर हमारे पतियों के दिल में सहानुभूति पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमें आपकी सच्चाई बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे चोट लगी थी तो ताई जी ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, और अभी पूरे 22 महीने हो गए हम तीनों की शादी को। सोचकर बताइए कितनी बार फोन किया आपने अपनी बेटियों का हालचाल जानने के लिए। क्या मन में कभी ख्याल नहीं आया कि 3 बेटियां किस हाल में होगी, एक बार फोन करके पता ही कर ले। कितने तीज त्योहार बीत गए, लेकिन आपकी तरफ से कभी कोई शगुन ही नहीं आया। अरे, हमने तो जो किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। अभी तुम्हें आधा अधूरा सच पता है, जब पूरा सच जानोगे तब पता चलेगा कि तुम्हारे ताऊ जी गलत नहीं है। तुम यही जानना चाहती हो ना कि हमने तुम्हें परदेश में भेजकर पढ़ाया क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही खुद से दूर भेजकर अपने बेटे को खो चुके थे हम। पिछले 10 साल से सौरभ ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ रखे। वो एक बार परदेश गया तो वहीं का होकर रह गया। अपनी पसंद से शादी कर ली, घर बसा लिया। उसकी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं है। तुम्हारी ताई जी नहीं चाहती थी कि परदेश जाकर तुम अपने देश के संस्कार भूल जाओ, इसीलिए तुम तीनों को हमने अपने शहर में ही पढ़ाया लिखाया। तुम तीनों की शादी एक ही घर में कराई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे जाने के बाद तुम तीनों खुद को अनाथ महसूस करो। वो सौरभ तो भाई के नाम पर कलंक है, अपने ही माता पिता को पूछने को तैयार नहीं है। तुम लोगों के साथ वो कैसा संबंध रखेगा, इस बात की मेरे मन में कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए हम पति पत्नी ने तय किया कि हम तुम्हारी शादी एक ही घर में करेंगे। तुम तीनों साथ रहोगी तो हमेशा मजबूत रहोगे, और फिर तुम्हें किसी की कमी कमजोर नहीं कर पाएगी। तुम्हारे ससुर जी को मैं पिछले कई सालों से जानता था। मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ रिश्ता होगा तो तुम तीनों निश्चिंत ही खुश रहोगी। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई भूल की है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और आपने कभी हमारी कोई खोज खबर नहीं ली, इसका क्या जवाब है आपके पास? बेटा, सारी नाराजगी अपने ताऊ जी के साथ ही है। क्या कभी ये बाप नाराज नहीं हो सकता? तुमने कितनी बार इस बूढ़े की तबीयत पता करने की कोशिश की। कहने को 4-4 बच्चों की परवरिश की मैंने, लेकिन एक भी संतान मुझे समझ नहीं पाई।
एक मेरा बेटा सौरभ है जो ऐसा गया कि फिर लौटा ही नहीं। दूसरी तरफ तुम तीनों हो, शादी के बाद ऐसे अपने ससुराल में व्यस्त हो गई कि अपना मायका ही भूल गई। फिर भी हमें संतोष है कि हमारी बच्चियां अपनी गृहस्थी में इतनी जम गई कि मायके की याद नहीं आती। ये तो माता पिता के लिए गर्व की बात है ना। आपने कभी हमें मायके आने को नहीं कहा ताऊ जी, आप ही बताइए कैसे आते हम। हमारा क्या दिल नहीं चाहता अपने मायके आने को। हम तो न जाने कब से अपने मायके के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन न जाने कब ये दीवार पनप गई हमारे रिश्तों में। बेटा पहले तो कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन बाद में कई बार तुम तीनों को फोन लगाया, लेकिन तुमने कभी मेरा फोन उठाया ही नहीं। फिर हमें यही लगा कि शायद सौरभ की तरह तुम्हारे जीवन में भी हमारे लिए जगह नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फोन पर तो कभी आपका कोई फोन आया ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी। ताऊ जी की शादी के फैसले को मैं कभी दिल से अपना नहीं सकी और उनसे नफरत करने लगी। और जब शादी के बाद ताऊ जी फोन कर करके आपसे बातें करने लगे तो गुस्सा और जलन मुझ पर हावी हो गए। मैंने ताऊ जी ताई जी के सारे नंबर आप सबके फोन से ब्लॉक कर दिए ताकि वो चाहकर भी हमसे कांटेक्ट ना कर सके। और क्या कहा तुम तीनों ने? हम तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं? अरे बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? जब तुम्हारे पिता की मौत हुई, लाखों रुपए का कर्ज था मोहन के ऊपर। तुम्हारे ताऊ जी ने मोहन का सारा कर्ज चुकाया। अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तो मोहन पहले ही बेच चुका था, और ये सब जो हमारा है उसे भी तुम तीनों के नाम कर दिया है हमने। ताऊ जी और ताई जी की बातें सुनने के बाद तीनों बहनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कितना गलत समझा था उन्होंने अपने मायके को। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को समझ में आ गया था, चाहे उनके माँ बाप इस दुनिया में ना हो, लेकिन फिर भी उनका मायका आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा है।